दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राजधर्म है, यहाँ पे आपको भीष्म के अनुसार राजधर्म का महत्व बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड नीति का महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो दंड नीति है, यहाँ पे आपको दंड नीति का महत्व बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम है, यहाँ पे आपको 1885 से लेकर 1905 ईस्वी के बीच में जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों के बारे में आपको बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कैबिनेट मिशन योजना है, यहाँ पे आपको कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो द्वैध शासन प्रणाली है, यहाँ पे आपको द्वैध शासन प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नेहरू रिपोर्ट 1928 है, यहाँ पे आपको बताना है कि नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाना है, उसके बाद आगे आपको इनका महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो मौलिक अधिकार है और जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति सिद्धांतों में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो संशोधन की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रपति है, यहाँ पे आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के बारे में बताना है और संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसे होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसके बाद आगे आपको इसका वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मंत्रिपरिषद है, यहाँ पे आपको भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों की विवेचना कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है, यहाँ पे आपको राज्यसभा के कार्यों की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यों का संक्षेप में विवरण प्रस्तुत कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्यमंत्री है, यहाँ पे आपको मुख्यमंत्री के कार्यों के बारे में बताना है और संक्षेप में उसका विवरण प्रस्तुत करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा है और जो विधान परिषद है, इन दोनों में क्या संबंध है, यहाँ पे आपको विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च न्यायालय है, यहाँ पे आपको उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजस्व न्यायालय है, यहाँ पे आपको राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, यहाँ पे आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध है, यहाँ पे आपको राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 19 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात
बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा की विभिन्न अवधारणाओं का विवेचन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो असहयोग आंदोलन है, यहाँ पे आपको असहयोग आंदोलन के कारण बताना है और उसका परिणाम बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो 1919 के भारत सरकार अधिनियम है, यहाँ पे आपको 1919 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में बताना है और उसका उल्लेख करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान द्वारा प्रदान किए हुए स्वतंत्रता के अधिकार है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की समीक्षा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यहाँ पे आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताना है और उसकी समीक्षा करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, यहाँ पे आपको भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके अधिकार के बारे में बताना है और उसके कार्यों की व्याख्या करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उसकी नियुक्ति कैसे होती है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके बाद आगे आपको उसके अधिकारों के बारे में बताना है और उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्यसभा के कार्यों तथा शक्तियों का परीक्षण कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्यसभा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राज्यसभा के कार्यों के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको राज्यसभा के शक्तियों का परीक्षण करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संसद है, यहाँ पे आपको भारतीय संसद की विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य मंत्री परिषद के अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य मंत्री परिषद है, यहाँ पे आपको राज्य मंत्री परिषद के अधिकारों के बारे में बताना है और उसके कार्यों का परीक्षण करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो विधानसभा अध्यक्ष है, यहाँ पे आपको विधानसभा अध्यक्ष के कार्य बताना है और उसके शक्तियों का वर्णन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये जो न्यायपालिका है, यहाँ पे आपको सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जिले की न्याय व्यवस्था का संक्षेप वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो जिले की न्याय व्यवस्था है, यहाँ पे आपको जिले की न्याय व्यवस्था के बारे में संक्षेप में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंधों का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संघ है, यहाँ पे आपको भारतीय संघ में केंद्र व राज्यों के संबंधों के बारे में बताना है कि केंद्र राज्य में क्या संबंध है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्वाचन आयोग के कार्य बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्वाचन आयोग है उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको निर्वाचन आयोग के कार्य बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।